जो भूंगते बासरे बीगे पश्य अधिको ही से। कोई भी जात होवे, कोई भी वर्ण होवे, विधवा होवे सधवा होवे, भगवान दा नाम जपण दा सबनां नूं हक है। भगवान दे नाम दा वर्त रखण दा भी सारिआं नूं पूरा हक है। कोई भी हो भगवान के नाम का व्रत गुरु करना चाहिए है, चाहे वो किसी और देवता का किसी का भी और जगह जाता होवे, किसी भी देवी देवता नूं मनदा होवे, पीर गुरु नूं मनदा होवे, कोई भी होवे भगवान के नाम का व्रत सारे रख सकते हैं। बोलो हरे कृष्ण। शिव भगत हो या दुर्गा का भगत, सूर्य का भगत हो चाहे गणपति का भगत, कोई भी क्यों ना हो, एकादशी के दिन व्रत करना चाहिए। जो व्यक्ति भोजन करता है वह पशु से भी नीच है। ब्रह्म विवर्त पुराण में महाराज युधिष्ठिर कृष्ण संवाद में लिखा है कि महाराज युधिष्ठिर के आषाढ़ मास की कृष्ण पक्षिया जोगनी काशी का महात्म्य पूछने पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, समस्त पापों का नाश करने वाली एकादशी तिथि और महापाप विनाशिनी संसार बंधन से मुक्ति देने वाली एकादशी अर्थात महीने के कृष्ण पक्ष में हो चाहे शुक्ल पक्ष में हो, गौ चाहे चिट्टी हो चाहे काली हो, गौ का दूध तो सफेद ही होता है। एकादशी चाहे चांदने पक्ष दी हो चाहे नेर के पक्ष दी हो, उन्हों का भक्ति प्रदान करती है एकादशी। एकादशी महारानी जो है वो भक्ति हमारे हृदय में पैदा करती, भक्ति की जननी है एकादशी। संसार बंधन से मुक्ति देने वाली है। पुराणों में वर्णन आता है कि अलकापुरी का अधिपति कबीर नाम का एक राजा भगवान भोलेनाथ का भक्त था। वह नित्य भगवान भोलेनाथ की पूजा करता था। उसका ऐसे नाम का एक हेम नाम का माली था। उसकी पत्नी बड़ी सुशीला थी। उसका नाम विशालाक्षी था। वह यक्ष अपनी उस सुंदर पत्नी पर आसक्त था।
वह यक्ष शिव नित्य ही शिव जी भगवान की पूजा करता था। और फूल कहाँ से आते थे? मानसरोवर। बोलो हरे। और माली ने फूल लेकर के कबीर को देने थे। कबीर ने भगवान शंकर भोलेनाथ जी की पूजा करनी। और एक बार की बात है कि उसको कबीर ने बुलाया, बुला करके कहा, भाई साहब सुनो, कल वास्ते शिव जी महाराज के पूजन के लिए फूल चाहिए। आप तो रोज लियांदे ही हो पूजा वास्ते फूल। ते एने बजे ते एने बजे तक मैं पाठ पूजा करता हाँ, ते फुल मिलन तो पहले मिलन, पूजा ते पहला फुल चाहिए। ते तुसी लेके आओ, तोड़ा बहुत बहुत धन्यवाद है। आप फुल लेके आओ भगवान की पूजा वास्ते। तो हेम माली गया फुल लियान, कहता हजा का टाइम बथेरा पिया, घर चियाँ होकर जाने ना चाह का कप पी जने और घर आने ना मिल मुड़ के फिर चलते फुल लियाने। जेड़ा घरी बढ़िया बा फिर उथे पै गया घर आने दे पल्ले, फिर हो गई बल्ले बल्ले। उथे तो देर लग गई जानी, होर बह लो होर बह लो, ए काम कर लो ये कर लो, वो हो गया वो हो गया। तो बंदा इसी तरह भगवान दे भजन का वेला हुंदा ते इन्नी अपने तवज्जो नहीं दिंदा मन च भी भजन भी करना चाहिए, उठना चाहिए, सिमन करना चाहिए। गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी ने लिखा, बुरे काम को उठ खलोया, नाम की बेला पै सोया। के बुरे कामों वास्ते सुजन ने हैं, संसार दी गल्लां गप्पां मारन वास्ते उजड़ने हैं, लेकिन भगवान दे भजन वास्ते सानू पाप कर्म साडे मोर घेर लेंदे। तो फिर ओ जी बड़िया करी, उधर पूजा का टाइम हो गया ही नहीं। जदों फिर पूजा का समा खुंज गया, पूजा कर ली भी जिदा करनी थी माड़ा मोटा। फिर उन्होंने कहा भाई वो बंदा देखो किधर है। राजा नूं उसदे पर बड़ा गुस्सा आया। आया था जिस बात को भूल गई वो बात, साहिब को कैसे मिलोगे खाली दोनों हाथ। के तेनों भेजा था फुल लियाने, तू बढ़ गया घर ही जाके। इतना ही बंदा रब ने भेजा था नाम जपन वास्ते, भजन करने वास्ते, तो पैर गया उल्टे कामां च। इत्थे भजन की नूं सुझदा। बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण। इसके अलावा
क्या होया कि कबीर जी ने दूध भेजा ऊन लियान वास्ते, तो फिर वो आया तो प्रणाम करके कबीर के पास आकर खड़ा हो गया। उसे देखा कबीर क्रोध में भरकर बोले, अरे पापी दुष्ट, तू मेरे परम आराध्या भगवान शंकर की अवज्ञा करके विषय भोगों में लगा रहा, इसलिए मैं तुझे अभिशाप देता हूँ कि तुम जिस शरीर का अभिमान करता है उस शरीर को कोड़ फूट जाए, तेरा शरीर कोड़ी हो जाए। एक कबीर ने शाप दे दिया, अरे जीव तुम इस स्थान से गिर जा, अधोगति को प्राप्त हो। कबीर के अभिशाप से वह हेममाली उस स्थान से भ्रष्ट होकर पृथ्वी पर गिर गया और सफेद कुष्ठ रोग से पीड़ित होकर बड़ा दुख पाने लगा और अत्यंत दुखी होकर समाज को छोड़कर जंगल में चला गया। वहाँ भूख प्यास से छटपटाते हुए ना मित्र को चैन, न दिन को चैन न रात को चैन, सभी सर्दी गर्मी से कष्ट भोगने वाला लगा, परंतु शिव जी की भक्ति करने के कारण उसकी स्मृति बनी रही। अपने पापों का फल भोगते हुए भी उसने पूर्व कर्मों को याद कर भूला नहीं। वह दुखी होकर वनों से घूमते संयोग से हिमालय पर्वत पर जा पहुंचा। वहाँ महान तपोनिष्ठ मुनि श्रेष्ठ 7 कल्प तक उम्र वाले मारकंडे ऋषि का दर्शन हुआ। मुनि श्रेष्ठ 7 साल की उम्र वाले मारकंडे ऋषि का दर्शन किया। उसने दुर्गति में बड़ा होने के कारण दूर से ऋषि को प्रणाम किया। उसी से दुखी होने वाला परम दयालु मुनि ने अब कोड़ी को अपने पास बुला लिया और पूछा, आपके इस भयंकर रोग का क्या कारण है? तुमने ऐसा कौन सा निंदित कर्म किया जिस कारण तुम्हें ऐसी बुरी बीमारी लग गई?
बुरी बीमारी ने पकड़ा। ये बात सुनकर हेमाली ने कहा, हे मुनिवर, हे दयालु, मैं पक्षराज जक्षराज कबीर का माली था। हेमाली मेरा नाम है। मैं नित्य निजम से मानसरोवर से जाकर फूल पूजा के लिए ले आता था। एक दिन घर के कामकारों में फंस गए और फूल नहीं पहुंचा सका, तो मेरे मालिक ने मुझको श्राप दे दिया कि कोड़ी हो जा। हुण आप ही कृपा कर सकते हैं, मेरा कोट ठीक कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि आपको भगवान की कृपा हो जाएगी। आप एक काम करो, एकादशी के दिन व्रत करो ठाकुर जी का, बस दारिद्र दुख वर दाहिनी संसार सिंधु संसार सिंधु से पार करने वाली एकादशी, कृष्ण भक्ति को देने वाली एकादशी का व्रत करें तो ठीक हो जाएंगे। गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी वाणी में मारकंडे का नाम आया है। भक्त नामदेव जी के शब्दों में, गहरी करके नीम खदाई ऊपर मंडप छाए, मारकंडे ते को अधिकाई, जिन तृण कर मूंड बलाए। मारकंडे ऋषि अमर है, हुण भी है गे है। मारकंडे ऋषि जी हुण भी है गे, ये अमर है। हनुमान जी भी हुण भी है गे, ये अमर है। तो फिर उन्होंने आज की जोगनी काशी का व्रत किया। व्रत करने से उसका रोग दूर हो गया। तो इस कथा से सानू शिक्षा ये मिलती है कि सानू एकादशी का व्रत करना चाहिए और आदि व्याधि उपाधि दुख दरिद्र भगवान की एकादशी का व्रत करने से दूर हो जाते हैं।